की ज़ियारत करने आया है, जिस इमाम के बेटियां तो 18 थी मगर मैयत पर एक बेटी भी नहीं थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे जो होने आए। अभी मुझसे पहले जो नौहा मरसिया पढ़ रहे थे, जाफरी साहब जो मरसिया पढ़ रहे थे, कमर साहब जो मरसिया पढ़ रहे थे जनाब सकीना के हाल का, तो मुझे एक मिसरे पर बहुत रोना आया। अहले बैत के घराने में 2 ही असीर हैं जिनकी मैयत जिंदान से उठी है। से पूछा, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, तो ये आपके बाल सफ़ेद कैसे हैं, ये आपके चेहरे पे ज़ईफ़ी कैसी है, मौला ये आपकी कमर खमीदा क्यों है? तो एक ठंडी सांस भरी और आंखों में आंसू भरे और टपकते हुए आंसुओं के साथ एक जुमला कहा, सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर साल रोए हैं। एक जनाजा सुनेंगे, रो रहे हैं ना, एक जनाजा जनाबे ज़हरा का जनाजा। मौला अली के रोने की आवाज गली में आई। सलमान को मौला अली ने गली में कूचे में खड़ा कर दिया था। सलमान जो भी कोई आए उसे लौटा देना। सलमान कहते हैं जब अली गुस्ल दे रहे थे सैयदा को, तो अली के चीख मार के रोने की आवाज, चीख कर रोए अली। सैयदा की शहादत, सैयदा की तदफीन के बाद सलमान फारसी ने मौला अली को गले लगाकर फुर्सा देते हुए कहा, मौला आपके रोने की आवाज़ गली तक आ रही थी। फिर अली रोना शुरू हुए और रोते हुए फरमान लगे, फातिमा की 2 पसलियां टूटी हुई थी, मगर फातिमा ने मुझे नहीं बताया। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मजलिस बहुत नूरानी है। जिस पे गस्साल रोया है वो जनाजा इमाम सज्जाद का है। इमाम मोहम्मद बाक़िर के रोने की आवाज, गुस्ल देते हुए रोने की आवाज बुलंद हुई। तीसरे जनाजे का नाम सुनेंगे, सकीना बीबी। गस्साला रोती हुई बाहर आई। जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो मौला से अपने आंखों में आंसू मांगे। जिसे रोना नहीं आता ना वो इस ऐसी मजलिसों में आंसू मांगा करे। गस्साला रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने आके बैठ गई और कहने लगी, ए असीर जिंदान, तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी? तुम्हारी बहन किस बीमारी में दुनिया से गई? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। क्या जब मैंने कुर्ता अलहदा किया तो बदन पे नीले नीले निशान।
शबाब और कबाब का माहौल बनता है। एक दिन किसी ने कहा, आज हमने बगदाद में अबुल अता को देखा है। अबुल अता कौन है? उस वक्त का सबसे बड़ा शायर, उस वक्त का सबसे बड़ा शायर। हारून रशीद ने कहा, अबुल अता तो बसरे का रहने वाला है, वो बगदाद में कैसे नजर आया? तुम्हें गलती होगी, गलत फहमी हुई होगी। क्या नहीं हुजूर, हमने उसे बाजार में देखा है, हुकूमत है, बादशाह है, अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि ढूंढो अबुल अता, बगदाद आया हुआ है। कुछ देर के बाद मालूम हुआ कि फलां मुसाफिर खाने में अबुल अता ठहरा हुआ है। पैगाम दिया कि हारून रशीद ने दरबार में बुलाया है। अबुल अता पहुंचा। अबुल अता, तुमने फलां कलाम कहा, आज की शाम तुम्हारे नाम हमें गजलें सुनाओ, हमें कलाम सुनाओ। कभी गौर किया, हमारे मुल्क में अगर हमारा कोई मौतबर शख्स गिरफ्तार हो जाए तो शहरों में लोग बाहर निकल आए, एहतजाज हो, हम अपने मोहतरम शख्सियत को आज़ाद करवा लेते हैं। इमाम मूसा काज़िम 14 साल कैद। उस वक्त के शियों का कितना बड़ा इम्तिहान, कुछ नहीं कर पा रहे उस वक्त के शिया। अबुल अता दरबार में लाके बिठाया गया। अबुल अता, आज फला कलाम सुनाओ। नज़्में सुनाता रहा, गजलें सुनाता रहा। क्या वो गजल भी जरा सुनाओ कि जो सबसे मशहूर तुम्हारी गजल है? तो अबुल अता ने कहा, मैं आपको गजलें सुनाऊंगा, अपना कलाम सुनाऊंगा, मगर मुझे बताएं इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? हारून कहने लगा, जो मांगोगे दूंगा, जो मुझसे मांगना मैं तुम्हें दूंगा। क्या जो मांगूंगा दोगे? क्या जो मांगोगे दूंगा। जब वो गजल सुना ली और महफिल बर्खास्त होने लगी तो हारून ने कहा, अबुल अता, तुमने कुछ मांगने का कहा था, क्या चाहते हो? तो आंखों में आंसू भर के कहने लगे, मेरे इमाम को आजाद करो। कैसा इम्तिहान है। इमाम मूसा काज़िम का चाहने वाला है, कातिल के दरबार में बैठा है, कहता है मुझे मेरे इमाम को आजाद कर दो। कुछ देर के लिए हारून खामोश हुआ, कहने लगा, 3 दिन के बाद तुम्हारे इमाम को आजाद कर दूंगा। अब मैं रोने वालों से सवाल करता हूं कि अबुल अता कितना खुश गया होगा, मेरी वजह से मेरा इमाम आजाद हो रहा है, मेरी वजह से मेरा इमाम आजाद हो रहा है। अपने बच्चों को जाकर कहा, अपनी ज़ौजा को जाकर कहा, तैयारी करो, हम इमाम को ज़िंदान के दरवाजे पर लेके जाएं। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। अबुल अता पहुंचा जिंदान के दरवाजे पर, सुबह से जाके बैठ गया। दरवाजा खुलता था, कुछ असीरों को रिहा किया जाता था, कुछ नए असीरों को अंदर गिरफ्तार करके ले जाया जाता था। हर मर्तबा दरवाजा खुलता था तो अबुल अता सिपाहियों से कहता था कि आज मेरे इमाम को आज़ादी मिलनी थी, मेरे इमाम मूसा काज़िम को आज़ादी कब मिलेगी? और वो सिपाही कहता था, कुछ और इंतजार करो, कुछ और इंतजार करो, आज तुम्हारे इमाम को आज़ादी मिलेगी। अबुल अता कहता है, सुबह से लेके असर तक मैं दरवाजे पर बैठा रहा। जब असर का वक्त आया तो मैंने दरवाजा खुलते हुए देखा, तो मैं आगे बढ़ा कि अब सिपाही से पूछूं मेरा इमाम कब आजाद होगा। कुछ आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक तख्ते पे जनाजा। इमाम का ताबूत है जो 14 साल